बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा।
तमाम किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल जलाल की ज़ात के लिए ख़ास है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद मुआशरा की इस्लाह पर चंद बातें आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल जलाल वल इकराम से दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन मुझे हक सच बयान करने के बाद हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, सूरह आले इमरान की एक आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, फिर तुम मेरी इत्तिबा कर लो, मेरी बात मान लो, मेरी ताबेदारी कर लो, मेरी इताअत गुजारी कर लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और साथ के साथ अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह की सिफत यह है कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी, आपकी ताबेदारी जन्नत में जाने के लिए गारंटी और जमानत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी सिवाय उस शख्स के जिसने जन्नत जाने से खुद इनकार कर दिया। आपसे पूछा गया, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब है जो जन्नत जाने से इनकार करता है? अल्लाह के नबी कौन ऐसा बदबख्त है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता, जन्नत जाने से इनकार करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात मान ली, मेरी फरमा बरदारी कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी बात से मुंह मोड़ा, जिसने मेरी बात से रूह गर्दानी की, फक़द अबा, उस बदनसीब ने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। कायनात के रब ने हमें वो रसूल अता किया है, हमें वो पैगंबर अता किया है जिसकी जात को, जिसकी बात को, जिसके कौल व फेल को, जिसके वाज़ो तकरीर को, जिसके लैलो नहार को
कायनात के रब ने उसवा, आइडियल और नमूना बना दिया हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तुम्हारे लिए नमूना है, उसवा है, आइडियल है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कायनात के रब ने ये ऐलान फरमाया कि उन लोगों को अल्लाह से डर जाना चाहिए जो रसूल की मुखालफत करते हैं। कहीं ऐसा ना हो इस मुखालफत की वजह से दुनिया के अंदर किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला हो जाए, किसी फितने के अंदर मुब्तला हो जाए, किसी दुनिया की सजा के अंदर न मुब्तला हो जाए। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या फिर क़यामत के दिन दर्दनाक अजाब से दो चार न होना पड़े। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या तू ये चाहता है कि अल्लाह तुझे इस एक अंगूठी की वजह से जहन्नम में दाखिल कर दे? उसने वो अंगूठी उतारी और फेंक दी। सहाबा ने कहा, इस अंगूठी को उठा लो, अपने किसी काम में लगा दो, अपनी खवातीन में से किसी खातून को दे दो, किसी औरत को पहना दो। मर्दों के लिए सोना हराम है, औरतों के लिए तो नहीं है। वो चाहता तो उठा सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, जिस चीज को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है, मैं उसे कभी उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, इजलिसू, जो जहां था वहीं पे बैठ गया। यहां तक कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु जूतों वाली जगह पे बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। आपने कहा, अब्दुल्ला आप वहां क्यों बैठ गए? कहा, अल्लाह के रसूल आपने कहा बैठ जाओ तो मैंने यहीं पे बैठना पसंद फरमा लिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियां उठा कर देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हुक्म दिया है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फौरन माना है। कहीं पे बतक़ाज़ा बशरियत कमी और कोताही रह गई तो उसकी सजा भी मौजूद है। जिस शख्स ने इस दुनिया में आने का मकसद पहचान लिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर आप ऐलान कीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना मेरे रब के लिए है। तो यकीनन उस शख्स ने अपने दुनिया में आने के मकसद को पहचान लिया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने सुबह शाम के अज़कार में जो एक दुआ सबसे ज्यादा अपनी उम्मत को सिखलाते वो ये थी, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। जिस शख्स ने 3 दफा ये अल्फाज कहे सुबह को और शाम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक और हदीस के अंदर आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने ये अल्फाज कहे क़यामत के दिन मैं उसे ढूंढ कर जन्नत में ले जाऊंगा। एक और हदीस के अल्फाज हैं, जिसने अजान के बाद ये अल्फाज कहे क़यामत के दिन मैं उसके हाथ से पकड़ कर उसे जन्नत में ले जाऊंगा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। और जिस शख्स ने इन 3 अल्फाज पर ज़बान से इकरार करके, दिल से तस्दीक करके, अपने आज़ा के साथ अमल करके दिखला दिया, यकीनन वो शख्स अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। माना क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया। मैं अपने अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया। और मुझे बतलाइए, जो अल्लाह के रब होने पे राजी होता है वो कभी किसी के दर पे जाता है, किसी के सामने सर झुकाता है? वो जानता है कि मेरा रब अल्लाह है, मुझे पैदा करने वाला, मुझे पालने वाला, मुझे ये उम्र का हिस्सा अता करने वाला, मुझे बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, इज्जत देने वाला, हिश्मत देने वाला, जाओ जलाल अता करने वाला, अख्ज़ो बख्श की कुव्वतें अता करने वाला, चलने फिरने की ताकतें अता करने वाला। जब वो सब कुछ अपने अल्लाह को समझता है और कहता है अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन, तो बतलाइए फिर वो किसी के दर पे झुकेगा? किसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, रंज बख्श, गौस, कुतुब, अब्दाल कुछ समझेगा? अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही बेटे देने वाला है, अल्लाह ही बेटियां अता करने वाला है, अल्लाह ही इज्जतें अता करने वाला है। और अल्लाह का जो बागी बन जाए अल्लाह ही उसे जलील करने वाला है। अल्लाह की रजा पे राजी, जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल पे राजी। अल्लाह ज्यादा रिज्क दे तब भी राजी, अल्लाह रिज्क कम दे तब भी राजी, अल्लाह के शिकवे न करे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह के रब होने पे राजी हो जाए। मखलूक क्या है? उसके अख्तियार में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अकीदा तौहीद की कमी पाई जाती है। और जिस शख्स ने इन अल्फाज को जबान पे लाकर दिल से तस्दीक कर ली है, फिर वो यही समझता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरी हर मुश्किल को हल करने वाला वही है, मेरी बिगड़ी बनाने वाला वही है, मेरा फरियाद रस वही है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, इस्लाम के दीन होने पर राजी। जब से कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, दीन इस्लाम को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, फिर उसने किसी और तरफ नहीं देखा है। इस्लाम क्या है?
जिस पर ये रज़ा का ऐलान करता है इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन जो है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा और किसी दीन को कबूल नहीं करता। ये दीन वही कबूल करता है जो शरीयत मुहम्मदिया है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और वो कुरान और हदीस है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, व बि मुहम्मदिन नबिय्या, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी समझता है और इस पे राजी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नमूना है, उसवा है, आइडियल है। और जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना, किस तरह ये राजी हुआ है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जहां जहां जो हुक्म अता फरमाया, वह उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अपनी जानों को निछावर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिसालत लेकर आए, जो शरीयत लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम लेकर आए, ये उस पे राजी रहता है। ये दुनिया में इसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार के जाता है। अल्लाह की कसम, यही तरतीब मरने के बाद, आंखें बंद करने के बाद जब ये कब्र में जाता है, इसी तरतीब के साथ इससे सवाल यही होते हैं, मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबियों का। इसी तरतीब के साथ कब्र में इससे सवाल हो रहे हैं। जिसने अपने रब को रब समझा, जब उससे कब्र में सवाल होता है मन रब्बू का, तो कहता है, बड़े फख्र से कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और इसी तरह दूसरा सवाल होता है, माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? तो कहता है, दीन यल इस्लाम। तीसरा सवाल होता है, मन नबियों का, बता तेरा नबी कौन? तो कहता है, नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता पूछता है, बता तुझे कैसे पता चला? ये चौथा सवाल है जो कब्र में होना है हमसे। बता तुझे पता कैसे चला तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहता है, क़राअतुल कुरान, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने कुरान पे अमल किया था, इसलिए मुझे तारुफ हुआ मेरे रब का, मुझे तारुफ हुआ मेरे दीन का, मुझे तारुफ हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम कुरान पढ़ाएंगे ना अपनी औलादों को, कहें इंशाअल्लाह। कुरान की तालीम अपने बच्चों को लाजमी दिलाएं। ये किताब अल्लाह का तारुफ बताती है, तुम जिस दीन को मानने वाले हो उस दीन का तारुफ कराती है, और जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश करती है। और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में दरगाहों पे, ढेरियों पे, कब्रों पे सजदे किए या मुजावर बन के बैठ गया,
पीरों से, भोपों से जाके वो अपनी मुश्किल कुशाई के लिए तड़पता रहा, उनके आगे जाकर मन्नतें और समाजतें करता रहा। अल्लाह बेटे देने वाला है, वो लोगों को भी बेटा देने वाला समझता रहा। अल्लाह रिज़्क देने वाला है, वो लोगों को भी दाता दस्तगीर समझता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इंसान को बेटे और बेटियां देने वाला है, ये लोगों के सामने जाकर अपनी नाक रगड़ता रहा। कब्र में जब इससे सवाल होगा, मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, ये किस मुंह से कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है? ये कहेगा हा ला अदरी, है अफसोस मुझे नहीं मालूम कि मेरा रब कौन है। मुझे जहां लगाया गया, जहां झुकाया गया, मैं तो वहीं लग गया। इसे पूछा जाएगा माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? जिसने दीन इस्लाम के लिए कुछ ना किया, इस्लाम को अपना दीन ही नहीं समझा। शरीयत मुहम्मदिया जब इसे पढ़ के सुनाई जाती थी, कहता था ये तो किस्से कहानियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसने अपने साबिक़ा दीन को छोड़ा है, उसे ताना दिया गया कि ये साबी हो गया है। आज के दौर में जिसने कुरान और हदीस को माना है, उसे ताना दिया जाता है कि ये वहाबी हो गया है। अल्लाह की कसम, दीन इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मेरे किसी बुजुर्ग के नाम पर यह दीन नहीं बना। दीन इस्लाम वो है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसे अल्लाह अपने कलाम पाक में इस्लाम कहता है, और वो कुरान और हदीस का मजमुआ है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक आदमी मुसलमान हुआ। एक दफा बैठे हुए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस जमाना पाया, तब तो मुसलमान ना हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेहतरीन जमाना पाया, तब भी तो मुसलमान नहीं हुआ। अब इस जमाने में मुसलमान होने का मैं पूछ सकता हूं क्या वजह बनी? तो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने एक किताब लिखी और कहा कि जब तक तू इस किताब पे अमल करता रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा, और कहा ये तौरात और इंजील का मजमुआ है। कहते हैं मैं अमल करता रहा। जब मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग, मेरे हमजोली, मेरे दोस्त, मेरे हम निवाला, हम प्याला मुसलमान हो रहे हैं, मैंने समझा यार क्या वजह है कि ये मुसलमान होते जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ खेलने वाले, मेरे साथ खाने पीने उठने बैठने वाले, ये मुसलमान हो रहे हैं। आखिर दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई कशिश मौजूद है जिसको देखकर ये मुसलमान होते जा रहे हैं। कहते मैंने कहा कि मैं जरा इनसे पूछूं। जब मैं उनके साथ बैठा, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं बड़ा सच्चा दीन है। कहते हैं मैंने कहा जो मेरे बाप ने किताब लिखी है क्या ये गलत है? मेरा वालिद फौत हो गया। इधर कुछ दिनों बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जहान फानी को छोड़ के चले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया। मेरे साथियों ने कहा कि तू देख, इस किताब को साइड पे रख, असल किताबों को खोल। ये असल किताबें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश करेंगी। ये असल किताबें उठा,
ये दीन इस्लाम का तारुफ पेश करेंगी। कहता है मैंने उनकी बात को तस्लीम किया कि बात तो इनकी पते की है। मैंने अपने बाप की लिखी हुई किताब को साइड पे रखा, मैंने वो किताबें शुरू कर दी। कहते हैं जब मैंने किताबें पढ़ ली, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस जहान फ़ानी से चले गए। अब मैंने वो किताबें पढ़ के जो नतीजा अखज़ किया है, जो नतीजा निकाला है, वो नतीजा ये है, जब बंदा असल की तरफ रुजू करता है दीन इस्लाम का, तब उसे पता चल जाता है। वल्लाहिल अज़ीम मैंने तर्जमा की क्लास जब से शुरू की है, हमारे साथ बैठने वाले दूसरे मसालिक के भी लोग हैं, हमने उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ सिर्फ यही सबक दिया है कि अल्लाह के कलाम को तर्जमा के साथ पढ़ लो, इंशाअल्लाह तुम्हें हक समझ आ जाएगा, दीन समझ आ जाएगा। और हमारे साथ की मस्जिद के मौलवी साहब ने यह फतवा सादर फरमाया है कि नहीं, तुम अगर कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये तो बाबा उलमा का काम है, ये तो जो दीन सीख रहे हूं इसके लिए तो 14 उलूम की जरूरत पड़ती है। वो तुम्हारे पास है तो तुम कुरान को तर्जमे के साथ सीख सकते हो, वगरना नहीं सीख सकते। वो कहते हैं जब से अमीरुल मोमिनीन मैंने अपने बाप की लिखी हुई किताब को साइड पे रख के असल किताबों की तरफ तवज्जो दी, तब से मैं मुसलमान हो गया। मुझे पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल बनाकर मबूस फरमाया है। आज हम किसी की बड़ी पगड़ी देखकर, जुब्बा और दस्तार देखकर न पीछे चल पड़े, दीन इस्लाम को उस तरह समझे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन हमें दिया है उसके बारे में क्या फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मअहु, लोगों मुझे कुरान दिया गया है और कुरान की मिसल हदीस दी गई है। और फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। लोगों मैं तुम्हें जो दीन दे के जा रहा हूं वो 2 चीजों का नाम है। बंदा मरते हुए कोई वसीयत कर जाए, बाप के जो बेटे होते हैं ना, वो इकट्ठे बैठकर इस चीज पर बहस कर रहे होते हैं, नहीं जो अब्बा जी वसीयत कर गए हैं ना उस पे अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है ये, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। लोगों मैं तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा मेरी सुन्नत है। और फरमाया तरक्तुकुम अलल मिल्लतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, लोगों मैं तुम्हें ऐसा दीन दे के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। गुनाहगार आदमी से जब सवाल किया जाएगा कब्र में तो क्या उसने जवाब देना, हा हाला अदरी, है अफसोस मुझे नहीं मालूम कि मेरा रब कौन है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा दीन क्या है। दीन इस्लाम को पढ़ा होता, दीन इस्लाम को परखा होता, आज हम किसी और इलाके में चले जाए ना, उनकी जबान सबसे पहले सीखते हैं। मैं सिंधी हूं, मैं किसी ऐसे इलाके में चला गया हूं जो अरबी बोलते हैं, पहले मैं अरबी सीख लेता हूं।
अरबी के अंदर चीजों के नाम सीख लेता हूं। नहीं सीखता तो मैं अपने दीन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं सीखता। मुझे दुआएं नहीं आती, मुझे नमाज नहीं आती, मुझे जनाजा नहीं आता। ये कसूर किसका है? मेरा अपना कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किया कि मैंने तुम्हें जिंदगी अता कर दी है, जो मर्जी गुजारो, जिस तरह मर्जी गुजार के फिर आ जाओ। अल्लाह ने एक मकसद की खातिर पैदा किया। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर इबादत नहीं करते हम, अगर इबादत नहीं करते, फिर हमारे अंदर और गधे के अंदर क्या फर्क हुआ? गधा भी सुबह उठता है, उसको पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है, सारा दिन वो काम करता है। फिर उसके बाद शाम को फिर उसको चारा दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, रात को वो भी फ्री, आप भी फ्री। अल्लाह की कसम, इसलिए हम नहीं पैदा किए गए कि दुनिया को अपनी मन मर्जी के मुताबिक गुजार के आ जाए। अल्लाह ने एक मकसद दिया, एक लाहे अमल दिया, एक दस्तूर दिया है, नस्बुल ऐन दिया है। कितने ऐसे लोग मौजूद होते हैं, कितने ऐसे लोग मिलते हैं, हम अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें। क्या मुझे नमाज मुकम्मल आती है? मुझे पता भी है मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा हूं, इसका माना क्या है? मुझे पता भी है मैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा हूं, इसका माना क्या है? कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको नमाज नहीं आती, मुकम्मल नमाज ही नहीं आती, उनको नमाज़े जनाजा नहीं आता। और कई जगहों पे ऐसा भी है जिनको कलमा भी सही तरीके से नहीं आता। अगर हम दुनिया में अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, इस जिंदगी में नहीं सीखेंगे, बताओ कब सीखेंगे? फिर आज वक्त है, आज मौका है, आज सीख ले। अगर ना सीखे, दीन के बारे में कोई मालूमात हासिल ना की, तो कब्र में जैसे ये गुनाहगार आदमी अल्लाह का मुजरिम कह रहा है, हा ला अदरी, है अफसोस मुझे नहीं मालूम, जैसे लोग कहते थे मैं भी वैसे कहता था। बता तेरा नबी कौन है? नबी का कोई तारुफ नहीं है, कहता है हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नबी कौन है। इसके लिए ना जन्नत से एक खिड़की खुली जाएगी, इसे दिखाया जाएगा, देख अगर तू सही जवाब देता, अगर तूने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत को तस्लीम किया होता, अल्लाह की उलूहियत को तस्लीम किया होता, आज तेरे लिए ये ठिकाना था। ना तूने अल्लाह को जाना, ना तूने अल्लाह के दीन को जाना, ना तूने अल्लाह के रसूल को जाना। आज तेरे लिए ये हमेशा के लिए खिड़की बंद की जाती है और हमेशा के लिए उसके लिए जहन्नम का लिबास उसको पहनाया जाता है, जहन्नम का बिस्तर उसके लिए लगाया जाता है और हमेशा के लिए जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है। और अल्लाह कहते हैं ताहत नजर इसके लिए जहन्नम का जो है ना अंगार पैदा करता है। और जिस बंदे ने अपने अल्लाह को अपना रब समझा, दीन इस्लाम की पहचान की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी समझा, अपना रसूल समझा, फिर उनकी ताबेदारी की, फर्मा बरदारी की, उसके लिए जहन्नम से खिड़की खोली जाती है। उसे बतलाया जाता है अगर तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हटकर कोई काम करता
अल्लाह की उलूहियत को तस्लीम न करता तो फिर तेरा ये ठिकाना था। तूने अल्लाह की उलूहियत को माना, अल्लाह की रुबूबियत को माना, दीन इस्लाम को पहचाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार साबित हुआ। आज तेरे लिए ये खिड़की बंद की जाती है, आज तुझे जन्नत का लिबास पहनाया जाता है, आज जन्नत का बिस्तर तेरे लिए लगाया जाता है, ताहद्दे नजर तेरी कब्र को खोल दिया जाता है और तू जन्नत के अंदर हमेशा के लिए रहेगा। और सो जा नम का नौमतिल उरूस, जिस तरह एक दुल्हन सोती है फिर उसको उठाने के लिए सिर्फ उसका दूल्हा ही होता है, तो तुझे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उठाएगा। मोहतरम भाइयों, दुनिया में जब ये तीन अमल करने वाला कब्र में जाता है तो उससे यही सवाल होते हैं, और क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यही सवाल करेंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें दीन दिया, खुलासा कलाम आपके सामने रखूं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अकल तय्यबन व अमिला बिमा सुन्नतिन व अमिन अन्नासु बवाइक़हु दाखलल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में लुब्बे लुबाब खुलासा कलाम मेरी बात का ये है कि जिसने इन तीन चीजों पर पाबंदी कर ली, अल्लाह की जन्नत में जरूर दाखिल होगा। बंदा अहले तौहीद है, सिर्फ अल्लाह को मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, हाजत रवा नहीं समझता। अल्लाह को मानने वाला, नबी से के दीन को तस्लीम करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानने वाला इंसान, उसके लिए सिर्फ खुलासा कलाम तीन चीजों के अंदर है। आपने फरमाया मन अकल तय्यबन, जिसने हलाल रिज़्क़ खाया। हलाल रिज़्क़ अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला लुक़्मा हराम से हम सबको महफूज फरमाए। हलाल रिज़्क़ क्या है? या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा, जिसका रब्बुल आलमीन ने अपने रसूलों को हुक्म दिया है कि ऐ रसूलों की जमात हलाल और तय्यब रिज़्क़ खाना है, वअमलू सालिहा, फिर जो है ना अमल साले करना है। जिस शख्स ने हलाल का रिज़्क़ खा लिया उसकी इबादत कबूल है, अल्लाह उसे मुस्तजाब दावत बना देता है। हलाल खाने वाला, हराम खाने वाला, हराम खोर इंसान, वो पैदल भी सफर करे, हज्जे बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए वो अल्लाह के घर में भी पहुंच जाए, तवाफ़े काबा करे और बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ को पकड़ के कहे या रब्बी, तो रब ताला फरमाते हैं मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन फ़अयना युस्तजाबु लहु। ऐ बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का, और जिस रिज़्क़ से तू पल के आया, जो तू खा के आया, वो हराम का, बता मैं तेरी कैसे दुआ को कबूल कर लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो हज या उम्रा करके वापस पलटता है, रब ताला उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है, ऐसे साफ कर देता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। लेकिन हराम खाने वाला बंदा, हराम कमाने वाला बंदा अल्लाह के दरबार से भी धुतकारा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक लुकमा हराम का खाने वाला 40 दिन तक उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता, इल्ला कि वो तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करे अल्लाह ताला से। किसी का हक खाकर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मन अकल तय्यबन, जिसने हलाल और तय्यब रिज़्क़ खाया, वह आमिला बिमा सुन्नतिन, और उसने सुन्नत पे जिंदगी गुजारी, सुन्नत पे अमल करता रहा। अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वालों का अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अंजाम किया है? सुन्नत से हटकर जो भी काम किया जाएगा
वो काम मरदूद शुमार किया जाता है, वो खैर व बरकत से खाली हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, एक आदमी को देखा, कहा भी सीधे हाथ से खाना खाओ, उल्टे हाथ से खा रहा था। वो कहने लगा मैं तो सीधे हाथ से खा ही नहीं सकता। आपने फरमाया कि इसका ये तकब्बुर जो है ना इसे ले डूबेगा। आपने फरमाया लस्तताता, अगर ऐसा है तो फिर तो कभी हाथ नहीं उठा सकेगा। उसने कहा नहीं, मैं वाकईतन सही बात कर रहा हूँ कि मैं इस हाथ से ताकत नहीं रखता। फिर पूरी जिंदगी उस हाथ को उठा ही नहीं सका, वो लकड़ी का हाथ हो गया, लेकिन कभी उससे हरकत नहीं कर सका। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से कहा कि अजान हो चुकी है, आप मस्जिद से बाहर ना निकलो। तो कहने लगा मैं अभी आ जाता हूं, अभी तो अजान हुई है, कुछ देर के बाद वक्फा होता है, मैं अभी आ जाऊंगा। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अजान हो जाए तो मस्जिद से बाहर ना जाओ। वो कहने लगा अबू हुरैरा वो तो तब है कि जब मैं नमाज ही ना पढ़ूं, मैंने अभी जाना है और वापस आ जाना है, मैं नमाज पढ़ूंगा आके। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ये कहते हुए वो बंदा निकला है, मैं उसको देख रहा था, कोई ऊंची नीची जगह भी नहीं थी, कोई रास्ते में कोई रोड़ा ईंट भी नहीं थी। वो आदमी गिरा है, उसकी पिंडली की हड्डी टूटी है, फिर पूरी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को अंधेरी चलनी है, कोई आदमी भी ऐसा ना हो बाहर निकलने वाला, कोई बाहर ना निकले, अंधेरी चले जखड़ चले जैसा कैसा माहौल हो, कोई अपने खैमे से बाहर ना निकले। एक शख्स ने कहा मैं जरा देखूं तो सही बाहर का माहौल कैसा है। हवा ने उसको उठाया और पहाड़ के ऊपर दे मारा, वहीं पे वो फोत हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब सुबह हुई, कहा कि तुम अपने सामान को चेक कर लो, किसी की कोई चीज़ गुम तो नहीं हुई, किसी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई। जब सामान तलाश किया गया, लोग इकट्ठे किए गए, सब बंदूक को गिना गया तो बतलाया गया अल्लाह के नबी एक आदमी ऐसे बाहर निकला था, उसने कहा मैं बाहर देखता हूँ हो क्या रहा है। जैसे वो बाहर निकला है तो फिर वो मिला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको तलाश किया जाए। जब उसको तलाश किया गया तो वो दो पहाड़ों के दरमियान में पड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने मेरी बात की मुखालफत की थी, जब मैंने रोक दिया था बाहर निकला क्यों था। इसलिए जो रसूल की मुखालफत करता है अल्लाह दुनिया में उसे इस तरह अजाब से दुचार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाब 50 तीर अंदाजों को ओहद के उस दर्रे पर जब मुंतखब फरमा दिया, कहा यहां से हिलना नहीं है, फतह हो या शिकस्त हो, तुमने इस दर्रे के ऊपर मामूर रहना है। बतकादा है बशरियत, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को फतह हासिल हो गई है, जाएं माल इकट्ठा करा ले। कुछ तीरंदाजों ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, फतह हो शिकस्त हो हमने नहीं जाना। कहा अब तो दुश्मन भाग चुका है, दुश्मन की तो हवा उखड़ गई है, दुश्मन को तो अब नामो निशान नहीं है, चलते हैं माल इकट्ठा करते हैं। कुछ सहाबा वहां पे डटे रहे, उन्होंने कहा तुमने जाना है चले जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस फतह को शिकस्त के अंदर तब्दील कर दिया। वो 50 तीर अंदाज जो वहां पे मुकर्रर किए थे उनमें से कुछ शहीद हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गलती को माफ भी कर दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत जो है ना वो इंसान को ले डूबती है। सुन्नत पे अमल करने वाला किसी भी मैदान में किसी भी मौके पर कभी मार नहीं खाता। आपने फरमाया मन अकल तय्यबन व अमिल बिमा सुन्नतिन, हलाल का रिज़्क खाया, सुन्नत के मुताबिक अमल किया, व अमीन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्ना, और ऐसा किरदार अपनाया कि लोग उसकी तकलीफों से महफूज रहे।
किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया। अपनी जबान की तकलीफों से भी उन्हें महफूज रखा, अपने हाथ की तकलीफों से भी महफूज रखा। दाखिल अल जन्ना, अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब रहमान हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिंदा रखे, और जब अल्लाह मौत दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक कलमे वाली शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के हाथों से, हमारी ज़बानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मुसलमानों को महफूज रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।